सुप्रभात छात्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में आपका स्वागत है। पाठ पहला, दूसरी इकाई कह कविराय गिरधर जी। गिरधर जी का परिचय देने से पहले उनका जो जन्म है उनके कई तर्क वितर्क लगाए जाते हैं, लेकिन अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। गिरधर जी का परिचय। गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। एक महान और सशक्त कवि जो 1713 इस अवधि में जन्म होने के बाद भी ऐसे विचार रखते हैं जो कि 2020 आज भी हमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कवि गिरधर जी का परिचय पढ़ने के बाद, परिचय सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि एक बहुत महान कवि है। ठीक है, उनके जन्म के संदर्भ में अनेक मतानुमत है या अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन 17वीं सदी में वो थे, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कह कविराय। अब ये कह कविराय काव्य की कौन सी विधा में आता है, कौन सा काव्य है, काव्य का कौन सा प्रकार है, इस पद्य संबंधी कुछ अधिक जानकारी हम लोग लेते हैं। पद्य संबंधी अधिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये पद्य कुंडली इस विधा में आता है। कुंडली अभी दोहा जैसे होता है, 2 वाक्यों का या 4 लाइनों का दोहा होता है कि नहीं, 4 लाइनों का दोहा होता है। तो यहाँ पे ये 6 पंक्तियों का एक कुंडली होती है। कुंडली कितने पंक्तियों की होती है? 6 पंक्तियों की होती है। उसमें दोहा और रोला के छंद के मेल से बनती है कुंडली। दोहा और रोला छंद के मेल से क्या बनती है? कुंडली बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडली में क्या होता है? दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडली की एक विशेषता है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर समाप्त होती है। अभी जब हम लोग ये शुरुआत करेंगे इस कविता की वाचन, काव्य वाचन की या अर्थ ग्रहण करेंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी कुंडली की विशेषता क्या है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पे समाप्त होती है। जैसे गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, ये पहला अगर वाक्य है इस कुंडली का, तो आखिरी वाक्य क्या होगा? बिन गुण लहे न कोई सहस नर गुण गाहक गुण के। अभी गुण के यहाँ पे शुरुआत गुण के और अंतिम पद भी गुण के ऐसे होता है। ठीक है, अभी ये कुंडलियों के माध्यम से कवि गिरधर जी ने 17वीं सदी में से आज 2020 इस सदी तक जो भी यहाँ पे मूल्य हमें बताने की कोशिश की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जीवन में हमारे सम्मुख बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? वो लोग कैसे होते हैं, हमें कैसे उनसे तकलीफ हो सकती है, या हमें कैसे सजग रहना है, या हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो उभर आए या अच्छा रहे, उसके लिए यहाँ पे गिरधर जी ने बहुत अच्छी कुंडलियाँ और यहाँ पे अपनी कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने एक संदेश हमें बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम और आप लोग शुरू करते हैं कुंडलियाँ कह कविराय गिरधर जी। कह कविराय गिरधर जी की कविता हम लोग शुरुआत करते हैं कुंडलियों के माध्यम से। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्द संसार में जो शब्द आए हैं, जैसे कवि को थोड़ी सी आज़ादी होती है अलग अलग शब्द रखने की, तो उन शब्दों के भी अर्थ हमें अगर पता चल जाए तो वो कुंडली पढ़ने में या वो कविता पढ़ने में आसानी हो जाती है और अर्थ ग्रहण बहुत अच्छी तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द संसार में पहला है सहस यानी सहस्त्र, सहस सहस्त्र यानी 1000, दो दोनों, दो दोनों, ताको उसको, ताको उसको, लेखा व्यवहार, जो लेखा जोखा रखते हैं ना हम लोग, लेखा व्यवहार, बेगर्जी यानी निस्वार्थ, बेगर्जी यानी निस्वार्थ, विरला यानी निराला, अलग, सबसे अलग, लेके लेकर, अरु और, उस और, इस और, अरु, टारना यानी टालना, और अंतिम शब्द यहाँ पे दिया गया है प्रतीति, प्रतीति या विश्वास, प्रतीति यानी प्रतीति या विश्वास। तो चलिए हम और आप लोग शुरू करते हैं कुंडलियाँ यहाँ पे गिरधर जी की। ठीक है, तो पहली कुंडली ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपके पास ये बुक है, ये किताब है, तो आप लोग अपनी किताब खोलकर बैठिए ताकि आपको अच्छे से हर एक शब्द के उच्चारण के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम और आप लोग शुरू करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, दो के एक रंग काग सब भय अपावन,
काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। अब इस कुंडली के माध्यम से कवि गिरधर जी ने हमारे सम्मुख क्या संदेश रखा है, तो हम उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसमें कुछ शब्द यहाँ पे आए, दो, दोनों, सहस, सहस्त्र, ठीक है। तो कवि गिरधर जी कहते हैं, कवि गिरधर जी क्या कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले हजारों लोग होते हैं। गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले, उसे जानने वाले कितने लोग होते हैं? हजारों, सहस्त्र, हजारों लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है, उस व्यक्ति को कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि वो गुणहीन है, गुण रहित है कि नहीं। अगर आपके पास भी कोई स्किल है, गुण है, वो आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आपको जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई गुण नहीं है तो आपको जानने वाले यहाँ पे लोग नहीं मिल सकते, वो विरले होंगे। विरले मतलब निराले होंगे या होंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कवि ने एक उदाहरण के तौर पे हमें समझाने की कोशिश की है कि गुण के ग्राहक सहस नर क्यों होते हैं, क्यों गुण के ग्राहक लोग होते हैं, क्यों गुणवान लोगों को पसंद किया जाता है, पूछा या पहचाना जाता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौवे और कोयल दोनों की आवाज तो सभी ने सुनी है, जैसे कोयल और कौवा दोनों की आवाज सभी ने सुनी है, सभी ने सुनी है आवाज दोनों की। लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज के कारण सबको अच्छी लगती है। कोयल क्या लगती है? अपनी मधुर आवाज के कारण। जैसे कोयल जब गाना शुरू करती है सबको पता चलता है कि बारिश होने वाली है कि नहीं। तो उस वक्त उस कोयल की आवाज बहुत सुंदर और मधुर लगती है कानों को। लेकिन उसी प्रकार अगर आप लोगों ने दूसरा एक उदाहरण लिया, कोयल और कौवा दिखने में तो एक जैसे है, दोनों के रंग एक जैसे है, काले ही है दोनों, दिखने में भी एक जैसे है, छोटा और बड़ा, लेकिन दिखने में एक जैसे है। लेकिन यहाँ पे कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता, कौवा अपावन यानी अच्छा नहीं लगता, सबको अपवित्र लगता है। क्यों लगता है? आगे देखते हैं। कोयल और कौवे का रंग तो समान होता है, परंतु कौवा अपनी तेज और कर्कश आवाज के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है। अगर कौवा अपने घर के सामने खिड़की में डाल पर बैठा है और कहाँ है कर रहा है, तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं, सब लोग उसे झटक देते, उसे अपमानित कर देते। लेकिन उसी डाल पे अगर कोयल बैठी है, उसकी आवाज सुनने के लिए लोग लालायित हो उठते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि भाई कोयल बैठी है अपने खिड़की के सामने उस डाल पर, कितना अच्छा, कितना मधुर गा रही है कि नहीं। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति में गुण है उसे सभी लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं या उसे गुण का गहन करते हैं, उनके ग्राहक होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई गुण नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कवि के मतानुसार कौवे के में गुण नहीं है, उसकी आवाज में गुण नहीं है, माधुर्य नहीं है, उसी प्रकार जिसमें गुण नहीं है वो भी वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो आगे कवि कहते हैं इस प्रकार गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते तो उसे कोई पूछता नहीं है, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुण के कारण पूछते हैं। ये दोहा उसी का प्रतीक है। यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से हमें कवि ने यही समझाने की कोशिश की है। एक बार दोहा फिर से सुन लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग काग भये अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो मन के ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस गाहक गुण के, सहस नर गाहक गुण के। तो इसमें कवि ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे विद्यार्थी मित्रों, आप ये बात अपने कान में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अच्छे से डाल लीजिए कि गुण अपने पास होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। दूसरा दोहा लेते हैं, दूसरी कुंडली लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरी कुंडली, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तभी लागी ताको यार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत की ये ही लेखा, जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बेगर जी निस्वार्थ, बिरला निराला, ठीक है। ये दोनों शब्द इस कुंडली में आए हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है, कौन सा? अभी जो मैंने आपके सम्मुख जो कुंडली पढ़ी, इसका अर्थ ये है कि कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और इस पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं।
यानी मनुष्य जो एक दूसरे से प्रेम व्यक्त करते हैं, प्रेम भावना दिखाते हैं, वो स्वार्थवश होती है, ऐसा कवि गिरधर जी का कहना है। स्वार्थवश क्यों कहा गया है कि एक मनुष्य पूरे संसार में एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करता है, अर्थात सभी लोग अपने अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, सभी लोग अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है, जब तक किसी व्यक्ति के पास यानी उसके पॉकेट में या उसकी जेब में पैसा होता है, तब उसके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो स्तुति पाठक कहलाते हैं, यानी सिर्फ अपना गुणगान करने वाले होते हैं, सच्चे मित्र नहीं होते, सच्चा प्रेम नहीं करते। जब उस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तो उसके पास मित्र और बहुत सारे लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करते हैं। उसके मित्र क्या करते हैं? उसकी उपेक्षा करते हैं, अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते। मित्र अगर गरीब है तो उससे बात भी नहीं करते लोग। इतने लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं, और वो स्वार्थवश ही आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा यहाँ पे कवि गिरधर जी का कहना है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई मिलता ही नहीं है, ऐसा ये संसार हो गया है। ये बात 17वीं सदी में उन्होंने कही है। आज भी मनुष्य के जो व्यक्तित्व की पहचान है ऐसे ही होती है, आज भी मनुष्य की जो वृत्ति है वो नहीं बदल पाई है। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत बार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 17वीं सदी में कवि ने जो लिखा था इंसान की करतूत के बारे में, इंसान के स्वार्थ के बारे में, या इंसान के बिहेवियर पैटर्न के बारे में, यानी उसके बर्ताव के बारे में, वो आज भी बरकरार है। ऐसे लोग आज भी हमारे आसपास मिल जाते हैं, यानी वृत्ति खत्म नहीं हुई, सदियां बीत गई लेकिन वृत्ति वैसे की वैसे ही है। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है, ठीक है। तो कवि ने बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे बताई है दूसरे दोहे में। तीसरा दोहा लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए उच्च अरु नीच बतावे, लेके दियो न जाए उच्च अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगने मारण धावे, ऋण उधार की रीति मांगने मारण धावे, कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कहो तेरो कागज झूठा, कहो तेरो कागज झूठा। यहाँ पे कुंडली जो शुरुआत हुई है वो झूठा मीठे वचन कही, यानी झूठा इस वाक्य से शुरू हुई है और उसका अंत भी वैसे ही हुआ है, उसी शब्द भी हुआ है, बहुत दिन हो जाए कहो तेरो कागज झूठा, झूठा अंत झूठा शुरुआत, ठीक है। कुंडलियों की ये विशेषता यहाँ पे है जो हम लोगों ने पहले देखी थी। तो यहाँ पे इस कुंडली में कवि गिरधर जी हमें बहुत बेहतरीन बात बताते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात यहाँ पे कवि करते हैं। क्या बात करते हैं कवि? कवि कहते हैं कि झूठे व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने जेब में पैसे होने के बाद अपनी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है, ये सभी लोग जब भी मीठे मीठे बोल बोलते हैं, हमेशा मीठे मीठे बोल बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका एक स्वार्थ छुपा होता है। क्या स्वार्थ छुपा होता है? ऐसे लोग मीठे मीठे वचन कही, यानी मीठे मीठे बोलने के बाद हमें उलझा देते हैं, हमें उस माधुर्यों में खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं, और मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाते हैं। हमें समझ में भी नहीं आता, अरे ये तो अच्छी बात कर रहा है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, हालांकि ये सब अपने मुंह के ऊपर ही होता है, मुंह के पीछे नहीं होता। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरों से रुपए उधार ले जाते हैं। रुपए उधार ले जाते समय उन्हें बहुत सुख का आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है, उन्हें आनंद और सुख मिलता है, क्योंकि ऐसे रुपए उन्होंने कोई मेहनत किए बिना उनको मिल जाने के बाद उनको परम सुख मिलता है, और वो उन रुपयों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, परम आनंद लेते हैं, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई हमारी जरूरत पूरी हो गई और मुझे बहुत आनंद हुआ कि कोई बिना कष्ट किए मैंने ये रुपए कमा लिए, मेरे दोस्त से ले लिए। परंतु जिस व्यक्ति से उधार लेता है उस व्यक्ति को वो पैसे वापस देने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है? झूठा व्यक्ति है, ये सिर्फ झूठ बोलता है और मीठी मीठी बातें कर सकता है। तो वो उसके पैसे, जिसने पैसे दिए हैं उसके पैसे लौटाने के लिए राजी नहीं होता, या उसके पैसे भूल जाता है, देने का नाम नहीं लेता है। वो आनंद तो लेता है लेकिन पैसे वापस देने का नाम नहीं लेता है। और अगर जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं वो व्यक्ति उसे पैसे मांगने जाए,
वो व्यक्ति उसे मारने जाए तो वो अपना दुखड़ा सुनाने शुरू हो जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ऐसे क्या कर देता है वो, यहाँ पे लिखा है, ऐसे क्या कर देता है वो, ऊंच और नीच बतावे, यानी बहुत ऊंच नीच वो बताने शुरू कर देता है, वो भी मीठे मीठे बोलों में, है कि नहीं, ऊंच नीच बताने शुरू हो जाता है। कवि गिरधर जी कहते हैं इस पूरे मामले में, इसके पूरे वाक्य में, इस पूरी वृत्ति में मनुष्य के कवि गिरधर जी कहते हैं कि कर्ज का यही नियम है, कर्ज का यही नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार मारने के लिए भी दौड़ता है। ऐसा ही नियम है ना कर्ज का, आज भी वैसे ही है। कर्ज लेने वाले लोग अगर कर्जा वापस मांगने जाए तो मारने के लिए दौड़ जाते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति जो वर्षों पुरानी थी वो आज भी नहीं बदली है कि नहीं। कवि गिरधर जी कहते हैं कि कर्ज का यही नियम है, और मारने दौड़ते हैं, इतने तक सीमित नहीं रहते वो लोग। ये लोग हमेशा पैसे देने वाले से नाराज रहते हैं। अभी देखिए मनुष्य की वृत्ति देखिए कि उस व्यक्ति ने पैसे मेहनत से कमाए हैं, उस व्यक्ति के पैसे वापस देने की बजाय ये पैसे लेने वाला क्या कर रहा है, उसे मारने के लिए दौड़ता है, और उस व्यक्ति से हमेशा नाराज भी रहता है जिसने हमारी मदद की, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कौन करता है, वो कर्ज लेने वाला। तो कवि गिरधर जी कहते हैं कर्ज का यही नियम है, यानी वर्षों पुरानी परंपरा है कर्ज की, मनुष्य की वृत्ति में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है। तो कवि आगे कहते हैं देता है और उधार कब, यानी क्या होता है, ज्यादा दिन बीत जाने पर, अभी ये कर्ज लिया है आप लोगों ने, उसे दिया है और उसको बहुत सारे दिन बीत गए, बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद अगर आप लोग पैसे मांगने के लिए जाए, पैसे मांगने के लिए जाए, जिसने पैसे दिए, ध्यान से सुनिए, बहुत दिन बीत जाने के बाद, ये कर्ज देकर बहुत दिन बीत गए हैं और आप जो कर्ज देने वाला है वो उसको पैसे मांगने के लिए वापस जाता है जब उधार, तो वो क्या कहता है, मैंने उधार कब लिया था। यानी झूठा व्यक्ति जो होता है वो बहुत भयंकर होता है, और ऐसे व्यक्ति हमारे आसपास जरूर मिल जाते हैं, झूठे लोग। तो वो उधार कब लिया था ऐसा बोलता है, यानी वो हमें डायरेक्टली सवाल कर देता है कि मैंने कब उधार लिया था, है कि नहीं। इसका प्रमाण मांगता है, यानी सबूत मांगता है कि मैंने कब उधार लिया था, क्या प्रमाण है कि मैंने आपसे उधार लिया था। कर्ज देने वाला, यानी कर्ज देने वाला जब कर्ज का लेन देन जिस कागज पर हुआ था वो कागज लिखित स्वरूप में उसको दिखाता है, लेखा यानी व्यवहार, जो लेखा है, व्यवहार है, उसका कागज जब उसको दिखाता है सबूत के तौर पे या प्रमाण के तौर पे, तो वो कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला जो है वो उस कागज को क्या बोलता है, ये कागज झूठा है, तेरो कागज झूठा, ये कागज कैसा है, झूठा है, ऐसा वो व्यक्ति हमें बताता है। तो यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को क्या दिया है, एक प्रमाण दिया है कि लोग कैसे बर्ताव करते हैं। कुंडलियों के माध्यम से हमें इस बात का बहुत अच्छा अनुभव कवि गिरधर जी ने दिया है कि समाज में लोग कैसे होते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, हाउ टू टैकल विद दिस काइंड ऑफ पीपल, और हमारे जो खुद के व्यवहार है वो हम लोग कैसे रखें, इसके बारे में कवि ने हमें अच्छी तरह से सजग किया है। तो हम लोगों ने अभी 3 कुंडलियाँ देखी है, तीनों कुंडलियाँ वापस मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से शब्द का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग काग भय, काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय, सुनो होम ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तभी लगी ताको यार, तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय, जगत की यही, जगत का यही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा, झूठे मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, उच्च अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे, कह गिरधर कविराय, जानी है रहे मन के में रूठा, बहुत दिन हो जाए, कहो तेरो कागज झूठा, कहो तेरो कागज झूठा। तो यहाँ पे तीनों कुंडलियों के बारे में हम लोगों ने अधिक जानकारी ली है। आगे और 3 कुंडलियाँ बाकी है जिनके बारे में हम लोग अधिक जानकारी अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये कुंडलियाँ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है एक साथ, तो उनके बारे में आप लोगों को कोई शंका नहीं होगी, ठीक है। अगर शंका होगी भी तो आप लोग
जैसे हम लोगों ने बताया है कि अपनी क्लासेस में आप लोग पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।